जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं ये चाहूँगा कि आप कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप, कि बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का कारण ही यही है कि आप दुनियादारी समझ तो चाहते हैं लेकिन निकलना नहीं चाहते हैं। इस दुनिया के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं स्थायी रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में जब गैस की गाड़ी बनकर तैयार हो गई है और गैस के अलावा आज भी जो 4 व्हीलर गाड़ी है, 6 व्हीलर है, 12 चक्का है, 16 चक्का, 22 चक्का है, ये गाड़ी भी डायरेक्ट बैटरी से चलना लग गई। तो आने वाला टाइम भी आप ये स्थायी रूप से देखिए कि आज भी जो भी गाड़ी बनी है वो बैटरी से चल रही है। आने वाला टाइम सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि हवा से और पानी से चलने वाली है गाड़ी। स्थायी रूप से आपको पता नहीं है क्यों बैटरी का भी समय ऐसा होगा जिस टाइम कभी भी ब्लास्ट होती है किसी कारणों की वजह से तो वो पूरी डैमेज कर देगा, पूरी गाड़ी को जला के राख कर सकता है। लेकिन पानी और कभी भी हवा, इन चीज़ों से कभी भी आदमी को मृत्यु का प्रमाण नहीं देना पड़ेगा। मेरे स्थायी रूप से मेरी बात समझना, मैं आगे की सोच बहुत बड़ी रखता हूँ और स्थायी रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है आप। लेकिन इन बातों को अवश्य समझना ही नहीं चाहते, ना देखना चाहते हो। लेकिन स्थायी रूप से अपने घर से बाहर निकलिए और दुनियादारी को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहूँ कि इस दुनिया के अंदर आप इन बातों से वंचित रह जाएं, वंचित रह जाएं। लेकिन स्थायी रूप से आप तो यही जानते हैं ना कि घर की दुनिया अलग है, बाहर की दुनिया अलग है। अच्छे बुरे की पहचान कभी भी आपको घर पे नहीं हो सकती है। जब बाहर निकलोगे तभी आपको, घर से बाहर निकलने के बाद ही अच्छे बुरे की इंसान की पहचान होती है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन किस लायक है, किस लायक नहीं है। लेकिन ये चीज़ तो आप मानते ही हो कि स्थायी रूप से जो जानता है वो स्थायी रूप से घर बार छोड़ना पड़ता है। क्यों कुछ माँ बाप ने जो भी आज दिन तक जितना भी पढ़ा है लिखा है, लेकिन स्थायी रूप से आपने ये चीज़ नहीं नोट की है कि जो भी गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या स्थायी रूप से खुद बिजनेस करते हैं तो एक बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए और हर गरीब के पास कभी भी उसके पास पैसा नहीं होता। और स्थायी रूप से जो गरीब घर का है वो पढ़ा लिखा MA BEd किया होने के बावजूद भी वो बच्चा हमेशा है ना सिर्फ दूसरे की गुलामी करना चाहता है। मेरा ये कहना है कि आप इस दुनिया को छोड़िए, अपने स्ट्रगल अलग तरह से कीजिए जो एक अपनी लाइफ को चेंज कर सके। आप अपने वक्त को दूसरों को बेचना चाहते हो, जो भी 12 घंटे नहीं, पूरे 1 महीने के लिए। क्योंकि आप ये जानते हैं कि स्थायी रूप से कि आज एक 500 रुपये भी पर दिन का कमाता है तो 15,000 रुपया होता है। और 15,000 कमाने के बावजूद भी एक दिन नहीं जाएगा तो वो 14,500 ही मिलेगा, 15,000 नहीं मिलेगा उसको। इन चीज़ों से वंचित रहिए, क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि भाई कि हर इंसान अच्छा काम करे, अच्छा बिजनेस करे। और ये बिजनेस के लिए ही मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप मेरा सहयोग लेना चाहते हैं तो स्पष्ट तरीके से मैं आपके साथ हूँ। क्या आप मेरा सहयोग लेना चाहेंगे और लेना चाहते हो तो मैं आपका सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अपना माइंडसेट अच्छा बनाना होगा, एक माइंडसेट अच्छा दिखाना होगा, क्योंकि आप इस लायक हो कि नहीं हो, इस लायक हो कि नहीं हो। आप लायक हो तो अवश्य मुझे हमेशा किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन हो तो आप स्थायी रूप से मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको 24 ही घंटे के अंदर आपको वापस जवाब मिलेगा। लेकिन स्थायी रूप से आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो इंसान अपने वक्त की पायबंदी नहीं रखता है जीवन के अंदर वो कुछ नहीं कर पाता। तो स्थायी रूप से हमेशा वक्त की कदर कीजिए आप, और आगे बढ़ने का मौका मिला तो कभी छोड़िए मत। जो आपने आज दिन तक कभी भी ये चीज़ें नोट की है कि आपने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप हमेशा नौकरी के पीछे क्यों भागते हो। स्थायी रूप से आपने कभी ये नोट किया है? कभी नोट नहीं किया और आप नोट करना भी नहीं चाहते हो। मैं हमेशा अपने जीवन के अंदर जब से मैंने होशियारी संभाली है, जब से मैंने
हमेशा पेन डायरी के अंदर नोट करता हूँ कि कितना पैसे खर्च हुआ है, कितनी कमाई हुई है, कितना मुझे देना है। लेकिन स्थायी रूप से आप इन बातों को गौर नहीं करते, समझना नहीं चाहते। क्यों? स्ट्रगल हमेशा अपने आप से ही होती है, कोई सिखाने नहीं आएगा, कोई बताने नहीं आएगा आपको। आज दिन तक जो भी टीचर आपको आए थे सिर्फ पढ़ाई कराते थे। पढ़ाई करने के बाद आपको जैसे कहा वैसे पढ़ाई लिखाई में MA BEd करने के बावजूद भी आपने डिग्री तो ले ली, लेकिन उस डिग्री का सही उपयोग करना जाने हैं आप? कभी जानते भी नहीं हो और कभी समझना नहीं चाहते हो आप। क्यों नहीं समझना चाहते हो? स्थायी रूप से आपके पास वक्त नहीं था, और वक्त है तो उसके पाबंदी नहीं थे आप। जब वो वक्त मिला है, टाइम मिला है और उसकी कदर करना जानते हो तो स्थायी रूप से आप कुछ करके दिखाइए। आपके माता पिता आपकी तरफ से बहुत सपना लेके बैठे हुए हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा एक पैरों पे खड़े हो जाए। उनकी आंखें तरस रही है आपके लिए। क्या आप में ये जज्बा नहीं है? क्या जोश नहीं है? ये जोश खत्म हो चुका है तो आप अवश्य उन माता पिता की संतान नहीं हो। चूड़ी पहन लो, चूड़ी स्थायी रूप से। क्यों चूड़ी पहन लो? लोग कहते थे, मेरे माता पिता भी कहते थे इन बातों को कि बेटा जो कुछ नहीं कर सकता जीवन के अंदर तो चूड़ी पहन के बैठ जा। लेकिन मैंने ऐसा काम नहीं किया। हमेशा मेरी स्ट्रगल सिर्फ 8 साल से हो ही थी। 8 साल का था जब से मेरी स्ट्रगल चालू हो गई, और 8 साल की उम्र से ही मैंने सब कुछ समझने लग गया था, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और स्थायी रूप से मैंने कमाई कैसे होती है, किस पैसे का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, धीरे धीरे सारी समझ आई। क्या आप इस काबिल बनना नहीं चाहते हो? और बनना चाहते हो तो आप मेरा सहयोग लीजिए, मैं आपके हेल्प करूँगा। लेकिन हेल्प जब भी करूँगा जब मुझे कमेंट करोगे, सर जी मुझे इस बारे में और ये कमेंट है मेरा और इस तरीके से मैं हेल्प चाहता हूँ, तब भी मैं कर पाऊँगा, बाकी नहीं कर पाऊँगा आपको। हर माँ बाप ये चाहते हैं अपने बच्चे हमेशा अपने पैरों पे खड़ा हो, अच्छा पैसा मिले, अच्छा टाइम मिले, हर परिवार को अच्छी सुख शांति मिले। क्यों? ये सुख शांति आप देना नहीं चाहते हो क्या? देखो, मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप का कर्ज कोई उतार देता है, लेकिन जो माँ बाप का कर्ज उतार देता है ना, वो स्थायी रूप से जब मृत्यु भी हो जाती है तो हकीकत में वो अपने स्वर्ग में जाता है। लेकिन आज दिन तक कोई दुनिया में ऐसा माँ बाप का बेटा पुत्र कभी पैदा नहीं हुआ है जो अपने माँ बाप का कर्जा उतार सके। आप तो ये जानते हो, श्रवण कुमार भी थे तो वो बहुत पुत्र थे जो चारों धाम की यात्रा तो करने ले गए थे, लेकिन स्थायी रूप से एक जहाँ जल पीना था उनको माँ बाप छोड़ के चले गए। आपको ये चीज़ पता है? जब राजा हरि, आप स्थायी रूप से ये विचार कीजिए, जब राजा जनक को आपको स्थायी रूप से उनका लेख पढ़ोगे तो राजा जनक को शराब देने वाले ही वही थे जो उनके माँ बाप अंधे माँ बाप थे, श्रवण कुमार थे, उन्होंने ही शराब दिया था। क्या आप नहीं चाहते हो कि भाई ऐसा शराब मेरे को कभी ना मिले मेरे माँ बाप का? मेरी बातों को गौर करना, समझने की कोशिश करना। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये वीडियो बनाने का यही है कि स्थायी रूप से बाहर निकल के देखिए, जीवन को संभालिए, कुछ करके दिखाइए अपने माँ बाप को। और आप ऐसा नहीं करोगे तो कल को हमेशा पीछे रहोगे। अभी तो कुछ नहीं है महंगाई, लेकिन आने वाले समय में बहुत महंगाई बढ़ेगी जो अपने बच्चों का, परिवार का कभी भी गुजारा नहीं कर सकते। बाकी इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरी बातों से इंटरेस्ट लेते हो और बातों को समझना चाहते हो तो स्थायी रूप से मेरी वीडियो को अवश्य शेयर करना, लाइक करना, और आपके ग्रुप के अंदर अवश्य कमेंट के अंदर मुझे अवश्य जवाब लिख कर भेजना कि आखिर आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितना अच्छा लगा। बाकी जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्थायी रूप से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो बनाने का मेरा ये उद्देश्य था कि आपको हमेशा दुनियादारी के सामने लाना चाहता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति माँ बाप के बिना
किसी कारणों की वजह से वो बच्चे, किसी भी कारणों की वजह से वो बच्चे कभी भी उनके माँ बाप के नज़र में गिरना चाहिए। इसीलिए चाहता हूँ कि हमेशा कुछ मेहनत कीजिए और स्ट्रगल अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप स्ट्रगल नहीं करोगे जीवन के अंदर पीछे रह जाओगे। जय हिंद, जय भारत। खमागढ़ एवं किशन सिंह बन्ना आपका हार्दिक स्वागत करता है। मेरा ये वीडियो बनाया है मैंने, आपको अच्छी तरह मुझे अवश्य जवाब लिखकर भेजें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत। खमागढ़ एवं किशन सिंह बन्ना। जय हिंद।